नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आईटीपी ट्रेडमैन 2017 में जिसकी आपकी पोस्ट 303 निकली थी, जिसके अंदर विभिन्न आपकी पोस्ट थी जो है कांस्टेबल रैंक की ट्रेडमैन की। तो पोस्ट आपकी कितनी बढ़ चुकी है? एग्ज़ाम आपका हो चुका है, 2 महीने होने को है एग्ज़ाम। 19 मार्च को आपका एग्ज़ाम था। तो रिज़ल्ट के बारे में अपडेट अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि रिज़ल्ट के लिए कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं है कि आपका 20 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, 10 को आएगा। रिज़ल्ट आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है। और जो रिक्रूटमेंट सेल का उन्होंने नंबर दे रखा है आईटीपी ने, जो हमारे एडमिट कार्ड में भी है और जो हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं वहाँ भी, तो वो कॉल वगैरह भी नहीं उठा रहे हैं काफ़ी दिनों से। वेबसाइट 4 से 5 दिन हो गए थे, वेबसाइट अब तो ओपन हो रही है, लेकिन वेबसाइट सर्वर जो है एरर आ रहा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर क्या अपलोड हो रहा है रिजल्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं, कई बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है वेबसाइट नहीं चलती है। इतनी बड़ी भर्ती नहीं है कि इसके अंदर लाखों विद्यार्थी हैं जिससे सर्वर उनका डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र 40,000 प्लस कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी मैंने आपको पहले बताया कि 600 प्लस तो वैकेंसी श्योर हो गई थी, ये मैंने पता भी किया था। बाकी अब कितनी बढ़ सकती है, 700 हो जाएं, 800 हो जाएं, 1000 हो जाएं, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ना हमारे पास में कोई नोटिस है कि वेबसाइट की तरफ से हम आपको नोटिस दिखा दें कि ये नोटिस आईटीपी ने भेजा है या कैसी आरटीआई से आया है। आरटीआई भी हमने फाइल करके देख लिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहे, क्योंकि वो मालिक बने बैठे हैं। आईटीबी वाले क्या है, डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि हम जो आरटीआई लगाते हैं वो जो हमने उनसे पूछा है वो बताते हैं या फिर नहीं बताते, वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। वरना तो उनको सेक्शन होता है, 24 सेक्शन के हिसाब से वो बता देते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते सिक्योरिटी के लिए। हम क्या उनसे गोला बारूद के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो हमारी जो भर्ती है इतने दिनों से लटके हुए 4 साल हो गए उसके बारे में पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट हमारा कब तक अनाउंस हो जाएगा, कितनी वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, नई भर्तियाँ कब तक आएंगी। तो कोई भी जानकारी हमें आईटीपी की तरफ से नहीं मिल रही है। लेकिन पिछले 1 वीक पहले मैंने पता किया था किसी से, तो वो बता रहे थे कि नेक्स्ट मंथ यानी कि मई में, इस महीने में रिज़ल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है। रिज़ल्ट इस महीने में आपका 100% अनाउंस हो जाएगा अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो। और रिज़ल्ट आने के बाद में दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मान के चलिए आपका रिज़ल्ट आ गया और आपका लिस्ट के अंदर नाम भी आ गया। पहले तो लिस्ट नहीं आएगी आपका, सीधे जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन के ऊपर आप जब दिखाएगा रिटन एग्ज़ाम के आगे रिजल्ट, तो आपको वहाँ पे दिया होगा कि लिस्ट के अंदर आपका जैसे सीरियल नंबर आपका मान के चलिए वाटर कैरियर ट्रेड है आपकी, और 150 प्लस उसके अंदर मान के चलिए वैकेंसी है, जर्नल की 90 प्लस वैकेंसी, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा कि 81वां आपका नंबर है कन्फर्म में मेरिट के अंदर, या फिर आपका तीसरा नंबर है वेटिंग लिस्ट में, तो इस प्रकार से वहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका जो है मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा। ये पूरा प्रोसेस आपका, आज रिजल्ट आया तो आपकी 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के समय में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होंगे? डॉक्यूमेंट तो आपके चेक हुए ही नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म आए थे तो ऑनलाइन फॉर्म थे, उसके बाद में आपने पीएचटी फिजिकल वगैरह दिया, उस समय भी आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए, केवल आपका एडमिट कार्ड देखा गया था और एक आईडी देखी गई थी। उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट हुआ है, उस समय भी आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए। रिटन एग्ज़ाम हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट अब चेक होंगे। मेडिकल के समय पे उन्होंने दे भी रखा है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल साथ में लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपका 10th प्लस 2, अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी से है तो अपना 3 साल पुराना, जैसे हमने 2017 में भर्ती देखी थी तो उस टाइम तो क्या है, काफ़ी समय बीत चुका है, 4 साल हो गए, तो नया वो है ओबीसी एससी एसटी का जो है नया बनवा लीजिए। ठीक है। और जो कैंडिडेट कोबलर गार्डनर से हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, जो उन्होंने दे रखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि कोबलर गार्डनर में 18 से 23 साल इसके अंदर एज थी और 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर ज़रूरी है। तो जो भी किसी के पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो अब बनवा लीजिए, यानी कि रिजल्ट आने के बाद में बनवा लीजिए। ये नहीं है कि आपका रिजल्ट में नाम आया नहीं आपने पहले ही बनवा लिया। रिजल्ट आने के बाद में आपका लिस्ट में नाम आएगा तब आप जो है कहीं से भी आपका, कहीं से भी बनवा सकते हैं एक्सपीरियंस। रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, किसी दुकान से, ऑफिस से, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है।
और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते समय उसमें क्या करना है, आपको जो डेट डालनी है, जैसे 2017 में ये भर्ती आई थी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इससे पहले बना होना चाहिए। यानी कि भर्ती 2017 से आपका पहले पहले का होना चाहिए, वरना आपका जो है कैंसिल हो जाएगा और आप जो है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भर्ती तो 2017 में आई है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है। 10th+2 आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, SC ST और OBC और आपकी एक ID, कोई भी जो आधार कार्ड होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन आपका वहाँ पे लगेगा। अब बात आती है कि आपकी ट्रेनिंग इनकी कितने महीने की होती है। तो ट्रेडमैन की जो ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने से कम की होती है। यानी कि अगर हम नॉर्मली GD की बात करें तो 1 साल के लगभग GD की ट्रेनिंग होती है। वैसे तो 44 वीक की होती है उनके, लेकिन पासिंग आउट तक उसका 1 साल की ट्रेनिंग पूरा पीरियड हो जाता है, 1 साल के लगभग का। और इनकी ट्रेनिंग जो है 6 महीने की अंदर ही होती है। 3 महीने की इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की और होती है, 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है ट्रेडमैन की। और ट्रेनिंग के समय आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो ट्रेडमैन की जो सैलरी है ट्रेनिंग के समय आपका 26 से 27 हज़ार रुपये आपको ट्रेनिंग के समय आपको पैसा मिल जाएगा। और GD के अंदर 28 से 28 हज़ार रुपये आपको ट्रेनिंग के समय उसके अंदर पैसा मिलता है। यानी कि जो ट्रेडमैन की सैलरी है वो GD से 1500 से 2000 रुपये कम होती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी ट्रेडमैन के अंदर रह सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, योग्यता है, तो आप ट्रेडमैन से SI भी बन सकते हैं, SI से असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं। क्योंकि हर साल जो है LDC यानी कि डिपार्टमेंटली आपका एग्ज़ाम होता है, SIGD का भी, असिस्टेंट कमांडेंट का भी, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भी, यानी कि किसी डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। और वेबसाइट की बात करूँ तो वेबसाइट मैं अब आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे कोई भी अपडेट फ़िलहाल वेबसाइट के ऊपर नहीं है। मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, तो वेबसाइट के ऊपर कोई भी ना कोई नोटिस है कि कब तक जो है आपका रिजल्ट अनाउंस होगा या कब तक कितनी वैकेंसियाँ बढ़ चुकी हैं, कुछ भी नहीं है। यानी कि जो कैंडिडेट बोल रहे हैं ना कि 500-600 वैकेंसी हो गई हैं, तो बहुत से मैं भी बताता हूँ कि आपकी 600 प्लस वैकेंसी हो गई या 700 हो गई हैं, तो बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि कहाँ है नोटिस। तो नोटिस, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं मिलता। जब 2017 की जो भर्ती आई थी 2017-18 में, उसकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो फॉर्म निकले थे, उस समय उसकी वैकेंसी 62 थी, केवल 62 वैकेंसी थी। लेकिन जब मेडिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाएगा तब वैकेंसी जो है बढ़ा करके 270 के आसपास हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना उन्होंने इजाफा किया है। यानी कि केवल 62 वैकेंसी से फॉर्म भरे गए थे उस समय पे, और जब मेडिकल के लिए बुलाएगा तो तब वैकेंसी हो गई थी 270। तो कितने गुना कैंडिडेट को है, यानी कि 4 से 4.5 गुना कैंडिडेट, तो 4.5 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया। यानी कि वैकेंसी इतनी बढ़ चुकी थी। वो तो ITBP के ऊपर डिपेंड करता है कितनी वैकेंसियाँ बढ़ा सकता है। अगर उन्होंने इसी भर्ती के अंदर अपनी पूरी जो है पोस्ट को उनको भरना होगा तो वो बढ़ा देगा। अगर उनको ये है कि इस भर्ती को करके मैं नई भर्ती लॉन्च करूँगा या नई भर्ती निकालूंगा, तो फिर वो इतनी वैकेंसियों को नहीं बढ़ाएंगे। 2017 से उस समय और अब तक जितनी वैकेंसियाँ खाली हुई हैं वो उतनी ही भरेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि ITBP को कम से कम इतने कैंडिडेट जो वेट करे हैं, 3 से 4 साल हो गए हैं, तो कम से कम 1000 से 1200 वैकेंसियों इनको करनी चाहिए। 1000 से 12 कैंडिडेट को इनको लेना चाहिए। बाकी ITBP को डिपेंड करता है। और रिज़ल्ट आपका जल्दी ही आएगा, इस महीने आएगा। आप कहीं पे भी वीडियो देख लो या मैं बता दूं, कोई भी कैंडिडेट ये पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकता। ना कोई कट ऑफ के बारे में बता सकता है कि इतनी कट ऑफ बिल्कुल एज इट इज़ जाएगी, केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। और बाकी मैं तो यही मानता हूँ कि जिस कैंडिडेट के 30 नंबर हैं या किसी के 40 नंबर हैं, सभी का जो है सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या कुछ है, कौन कितने पानी में है। तो आज ये दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।